उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि था सॉलिड स्टेट। उसमें हमने स्टडी किया कि सॉलिड्स होते क्या है, टाइप्स ऑफ ए सॉलिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और स्टडी किया कि हमारे चारों ओर सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एक सॉलिड दूसरे सॉलिड से वेरी करता है, वो एक दूसरे से पैक्ड क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी लर्न की। फिर हमने स्टडी किया कि क्या उनमें डिफेक्ट होता है, कितने टाइप्स का डिफेक्ट होता है, ठीक है, वो हमने स्टडी किया। फिर अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि जैसे कि एक मेटल है, दूसरा मेटल है, वो बॉन्ड कैसे बनाता है एक दूसरे के साथ। तो आज हम वही स्टडी करने वाले हैं। आज हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ ए बॉन्डिंग, किसमें, मेटालिक सॉलिड। आपने पढ़ा है कि एक इंसान है, दूसरा इंसान है, बोलते हैं ना हाँ इसकी बॉन्डिंग अच्छी है, क्यों, उनकी बनती अच्छी है, स्ट्रांगली अटैच है। तो वैसे ही क्या क्या फोर्स अप्लाई होती है जब कोई चीज बॉन्ड बनाती है मेटालिक सॉलिड्स में, कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, क्या है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो साइंस है वो विदाउट एक्सपेरिमेंट तो होती नहीं है, तो इसके ऊपर टू थ्योरीज है। जो कि फर्स्ट थ्योरी आती है आपकी इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, ठीक है। सेकेंड आती है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आप और बोलते हैं बैंड थ्योरी, ठीक है, बैंड थ्योरी। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। गैस से क्या समझ आ रहा है, क्या बोल सकता है इसके बारे में, चलो हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जो इसको जिसने इसको दिया था उनका नाम था लॉरेंज, ठीक है। कितने में दिया था? 1923 में इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या बोला था, मेटालिक मेटल्स है, बॉन्ड बनाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मेटालिक बॉन्ड। क्या क्या क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? इन्होंने बोला कि जो बॉन्ड बनाते हैं इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, जिसकी कंडीशन चाहिए कि ये होगा तब ये बनेगा। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कंडीशंस है? तो इसलिए इन्होंने बोला था कि मेटालिक सॉलिड्स होंगे उनमें क्या होगा, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमने स्टडी किया है 11th क्लास में, स्टडी किया है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि आप कैसे वो बॉन्ड है, ठीक है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करना इजी है, इसलिए लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी मेटालिक सॉलिड्स की, ठीक है, तब वो इजिली बॉन्ड बना पाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोली उन्होंने? बोला कि इसमें क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल। इन्होंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जिस ऑर्बिटल होगा मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल से, ये एक्सप्लेन किया इन्होंने कि इसके थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी दी, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, क्या चीज है वो, ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो आपके एक पॉजिटिव चार्ज है इसको बोलेंगे हम कैरनल, जो लार्ज साइज का होगा, ठीक है। दूसरा होगा आपका मोबाइल फेस, जिसको बोलेंगे आप बैलेंस सेल। जो बैलेंस सेल होंगे वो मूव कर जाएंगे इजीली, ठीक है। बट जो कैनाल सेल होंगे वो स्टैटिक होंगे, उनकी पोजीशन फिक्स होगी, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने बोला, ठीक है, इसके ऊपर बोला इलेक्ट्रॉन सी गैस थ्योरी बोली, कि एक्सप्लेन किया। उन्होंने कंसेप्ट दिया कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और क्या होता है उसका, बैलेंस सेल होते हैं। उन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं वो भी दो टाइप्स में होते हैं, एक कैनाल होता है, एक क्या होता है उसका बैलेंस सेल होता है। कैनाल हैवी होगा, बैलेंस सेल होगा जो मूव करेगा, मोबाइल फेज होगा, जिसकी वजह से उसमें कुछ प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आते हैं आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसमें क्या बोलते हैं वो? इन्होंने बोला कि जो मोबाइल फेस होता है वो मूव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। बट जो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो भी उसकी फिक्स में होती है, ऐसा नहीं कि वो कैसे भी मूव करेगा, सिस्टमेटिकली मूव करेगा, वो कैथोड टू एनोड मूव करेगा। देखो इस पिक्चर में शो किया गया कैसे वो कैथोड टू एनोड मूव किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऐसी होती है कि वो फिक्स प्रोपोर्शन में मूव करेगी, सिस्टमेटिक होगी, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो एक्सप्लेन करता है कि थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इसमें क्या बोलते हैं वो बोलते हैं जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे, ठीक है। तो इसकी इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फटाफट इंक्रीज करेगी जिससे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, आपको पता है मेलेबल क्या होता है, थिन प्लेट की तरह, चादर की तरह आप मेटल को बना सकते हो, और डक्टाइल होता है वायर की तरह आप उसको भी बना सकते हो। तो इन्होंने बोला कि जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, जैसे कि एक प्लेट है दूसरी प्लेट है, तो वो क्या होगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के मूव हो जाएगी, नीचे को बन जाएगी, जिसके तो वो डक्टाइल और मेलेबल प्रॉपर्टी उसकी होगी। ये भी उन्होंने बोला कि बैलेंस सेल होते हैं, मोबाइल फेस होता है, तो वो मूव कर जाएंगे एक दूसरी स्टेट में, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो मेटल होते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कैसे होती है, क्या वेरी करेगा उसमें स्ट्रेंथ में, ये जैसे कि ना मूव कर लेते हैं एक दूसरे से तो स्ट्रेंथ इनमें ज्यादा होती है। आप इसको कितना बीटोगे, जैसे कि पतली चादर की तरह भी करोगे तब भी ये टूटेगा नहीं, मतलब ब्रेक नहीं होगा, इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वो बोला गया कि इसमें हाई स्ट्रेंथ होगी आपका मेटालिक लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या हुआ, चमकीले। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग अपीयरेंस होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो उसमें जब वैलेंस सेल होगा, जब लाइट पड़ेगी तो वो मूव करेगा, जिससे क्या करेगा, वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कलरेशन शो कर लेगा, तो इसलिए वो शाइनिंग अपीयरेंस होती है, क्योंकि उसमें बैलेंस सेल होता है, मोबाइल फेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या बोलते हैं आपका, कैसा होता है, हार्डनेस, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं हार्ड होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स क्यों होते हैं, क्या ऐसा प्रॉपर्टीज होती है, हार्डनेस होती है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करेगी, साइज, अगर इतना बड़ा साइज है इसके साथ दूसरा मूव अटैच होगा तो इतना स्ट्रॉन्गली बॉन्ड नहीं बना पाएगा, अगर इक्वल साइज के होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर कैनाल का साइज स्मॉल है, ठीक है, मोबाइल से मतलब इक्वल है, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है, जबकि कंपेयर टू अगर उसका साइज बड़ा होगा। जैसे लिथियम तो होता है तो सॉफ्ट होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बना पाता, क्योंकि उसमें कैनाल का साइज बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये तो एक्सप्लेन कर दिया, किसने एक्सप्लेन किया, लॉरेंज ने। क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन सीम थ्योरी एक्सप्लेन की। पर हर चीज जो डेवलप होती है, जैसे कि बनी कुछ टाइम बाद हम देखते हैं हम अपनी ही गलतियां निकालने लग जाते हैं। जो साइंटिस्ट है इन्होंने इतनी बड़ी थ्योरीज दी तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। इसकी क्या लिमिटेशन होती है, सोचो क्या हो सकता है। इसकी लिमिटेशन ये रही कि इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि जैसे कि जो मरकरी है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 134, ठीक है। और दूसरे किस एग्जाम्पल लेते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन का कितना है, 3575। इतना क्यों वेरी करता है एक से दूसरे में, ऐसा क्या होता है इसमें कि ये वेरी कर गया इतना ज्यादा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये तो था आपका कौन सी थ्योरी की, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। नेक्स्ट आता है आपका, कौन सी आती है, अभी की थी हमने क्या किया था आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हमने और क्या नाम दिया था, एक और नाम बोलते हैं इसको बोलते हैं बैंड थ्योरी, ठीक है। किसने दी थी, हेलिक्स ब्लॉक इन 1928 में ये थ्योरी दी गई थी। ये थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है, हमने पढ़ा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो, क्या बोला गया है कि बॉन्डिंग है फिर नॉन बॉन्डिंग है, लिथियम है होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, ठीक है। मूव किए, जंप किए, किसके थ्रू, एनर्जी के थ्रू, ठीक है। तो इनमें
इसमें एक और एक्सप्लेन किया कि एक और चीज आएगी, वो आएगी नॉन बॉन्डिंग। देखो बीच वाली है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग में ये जो इसकी वैल्यू है वो काउंटिंग नहीं की जाएगी, बट ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी जितना आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बराबर होगी। तो जो अब देखो, जो अब नेक्स्ट केस में आ गया, माना 4 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम ले लिया आपने, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। इसमें क्या हो गया, जो सारे हैं वो मूव किए बॉन्डिंग की तरफ, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव नहीं किए। क्यों? क्यों? जो बॉन्डिंग होती है वो स्टेबल होती है कंपेयर टू नॉन बॉन्डिंग के, इसलिए वो क्या हुआ कि बॉन्डिंग की तरफ मूव किए, इनकी तरफ मूव किए, और एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव नहीं किए। ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसने कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की। क्या एक्सप्लेन किया? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है इसकी, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, वैसे तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, जैसे कि इन केस ऑफ ए बेरिलियम है, बेरिलियम क्या है, फुली फिल्ड है, 1s2 एंड 2s2, ठीक है। जैसे कि ये है फिल है ना, 1s 2s, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेल है वो आता है आपका 2p। तो इन्होंने वो क्या, ये तो फुलफिल है, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? यस, जब आपको इसको एनर्जी दोगे तो ये क्या करेगा, इधर से इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मूव कर दिया तो यहाँ पे हो गया, तो ये खाली हो गया, ठीक है। बैलेंस सेल बन गया ना इसमें, जो बैलेंस सेल बन गया तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ऐसे हम कुछ मेटल्स में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लाइक बना सकते हो उनको, ठीक है। कैसे? आप उसके एनर्जी तो हो गए, वो मूव करेगा नेक्स्ट बैलेंस सेल में, क्योंकि इसकी जो बैलेंस सेल है वो सिमिलर जैसे होगा, तो इधर से वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएगा, जिसके थ्रू वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है। इसके थ्रू आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप और भी जो मेटल हैं या सेमी मेटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होती, उनमें आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पास करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई इन्होंने बताया थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाएगा, मूव कर गया, स्पेस फिल हो गया, जिसकी वजह स्पेस बच गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें इजिली पास हो जाएगी, और भी प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, ये क्या होते हैं, दैनिक लस्ट्रस, ठीक है। लस्ट्रस क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। कैसे? अब जैसे कि मोबाइल फेस होता है उसमें, तो क्या होगा, जैसे टाइम आप एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी मूव की, ठीक है, तो वो एक्साइटेड यहाँ से यहाँ मूव किए एनर्जी, यहाँ से वो फोटोन लाइट एब्सॉर्ब कर लेंगे, जिसके थ्रू वो कंडक्ट कर लेंगे लाइट को, और वो कलर शो करेंगे, चमकीले होते हैं। मेटल्स देखिए ना, मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल के, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की, ठीक है। इसके बेस पे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी भी चीज में, तो वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्शन से समझ आ रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक नीचे क्या है, बैलेंस सेल, बैलेंस सेल में आपने थर्मल टेम्परेचर दिया, ठीक है। ये तो क्या हो गया, उसमें वो एक से दूसरे सेल में मूव कर गया, बट जो एक सेल से दूसरे सेल में मूव तो किया, बट उनमें गैप बहुत कम है, तो वो कंडक्टर हुए, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, जो आपका है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है, स्मॉल स्पेस है, ठीक है, एक सेल से बैलेंस सेल से कंडक्शन बैंड में स्मॉल स्पेस है, जिसके थ्रू वो भी इसमें भी थोड़ी बहुत ज्यादा कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी,
नेक्स्ट आता है आपका सेलेटर में उन्होंने बताया कि जो एक बैंड है बैलेंस बैंड है, दूसरा क्या है कंडक्शन बैंड, उसमें गैप बहुत है, फॉरबिडन गैप है, ठीक है। तो वो एक सेल से दूसरे सेल मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर वो फुली फिल है दूसरे बैंड को मूव नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जैसे डायमंड का एग्जाम्पल है, उनमें गैप क्या है बहुत होता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जो गैलियम है उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि जो उसमें गैप है सेमीकंडक्टर है, वो उसमें गैप है वो बहुत कम है और वो इसलिए मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये तो था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कंडक्टर इंसुलेटर के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, कहाँ यूज होते हैं, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती, क्या और प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने स्टडी किया कि जो मेटल्स होते हैं वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी थ्योरी क्या क्या बोलती है, ठीक है। अब हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमने सब कुछ पढ़ लिया कि सॉलिड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड्स की, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर्टीज करेंगे, तो प्रॉपर्टीज 3 टाइप्स की पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। फर्स्ट आया आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड आया आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, थर्ड आया आपका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हमने स्टडी किया था कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्या वेरिएशन करता है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में वेरी करता है। तो जो कंडक्टर होते हैं वो रेंजिंग की इस रेंज के जो होंगे वो कंडक्टर होंगे। रेंज होती है ना कि हाँ ऐसा होगा, इस रेंज की ये चीज इसमें आएगी, इस रेंज की ये चीज, जैसे क्लासेस भी बांटी होती है, इस क्लास के इस क्लास में आएंगे जो क्वालिफाई कर लेंगे या इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे वो इस क्लास में, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे वो इस क्लास में, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो इसमें बैंड होते हैं दो, उनमें बैंड में डिफरेंस नहीं होता, होगा भी तो स्मॉल सा होगा, वो होंगे कंडक्शन बैंड कंडक्टर, ठीक है। रेंजिंग क्या होगी 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या हुए, जिनमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी पास, अभी हमने स्टडी किया कि एक बैंड है कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड में बहुत लार्ज डिफरेंस होता है, इसमें इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसके रेंजिंग के कौन कौन से आए, रेंज क्या है इसकी रेंज है 10⁻⁻20 एंड 10⁻⁻10। इसकी रेंज में जो आएंगे वो क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। सेमीकंडक्टर, ना कंडक्टर ना इंसुलेटर, बीच की बात सेमीकंडक्टर, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है, बट लाइक कंडक्टर की तरह नहीं होगी, बट फिर भी ये क्या होंगे, सेमीकंडक्टर होंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो इसकी रेंजिंग क्या है, इसकी रेंजिंग है 10⁻⁻2 एंड 10⁻⁴, ठीक है। रेंजिंग है ना, जो जिन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जिनमें शो होगी वो उसकी रेंजिंग कितनी आ गई आपकी 7 to 10⁻⁻20, ठीक है। इस रेंज में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेस पे होगी, ठीक है। तो ये आ गया सेमीकंडक्टर, क्योंकि जैसे कि बैलेंस बैंड है या कनेक्शन, इनमें गैप कम होगा कंपेयर टू इसके, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिफरेंस कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आपको रेंजिंग पे पूछ सकते हैं सेमीकंडक्टर की रेंजिंग कितनी है, ठीक है। ये तो आ गया आपका कंडक्टर किस टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कि कंडक्शन क्या, इलेक्ट्रिक करंट किसमें मेटल में कैसा होता है, अभी पढ़ा हमने कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी पढ़ी, बैंड थ्योरी पढ़ी, ठीक है। मेटल्स में क्या मूव करता है ये पढ़ लिया हमने। अब सेमी मेटल्स में कैसे होता है, क्या चीज, कंडक्शन इलेक्ट्रिक की, ठीक है। सेमी मेटल में क्या वेरी करेगा कि सेमी मेटल्स में, ठीक है। तो हम कंडक्शन कैसे करवा सकते हैं करंट की सेमीकंडक्टर में, क्या क्या वेरी करेगा, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी, अगर इंक्रीज करेंगे आप क्या टेम्परेचर तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मूव करेगी, हमने पढ़ा था ना।
तो जैसे काइनेटिक एनर्जी मूव करेगी तो वो, जैसे कि आप किसी को एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी से काम कर पाएगा। वैसे ही आपके सेमीकंडक्टर हैं, अगर आप उसको हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे तो वो जल्दी जल्दी मूव करेगा, एनर्जी मिलेगी ना उसको काम करने की। अब देखो किसी को लालच देते हो कि हाँ ये मैं ये करेगा तो मैं ये करूँगा, तो वैसे ही ये है कि सेमीकंडक्टर है, आपने एनर्जी दी तो वो मूव किए, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका किस कैसे करवा सकते हो आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड करवा लेते हो। ठीक है, क्या करेंगे, इंक्रीज इम्प्योरिटी। ठीक है, आप क्या करोगे, इम्प्योर क्या हो गए, जिसमें जो क्वालिटी है वो नहीं होगी, उसमें कुछ और ऐड कर दोगे। अब मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको कि हमेशा कोई चीज अगर एक्स्ट्रा आपके साथ हो जाती है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको मुश्किल ही पैदा करेगी, हो सकता है वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आए। वैसे ही इम्प्योरिटी ऐड की जाती है ताकि वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो जो इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी उसको बोलेंगे हम डूपिंग। ठीक है, डूपिंग। ठीक है, अब ये दो टाइप्स की होगी, एक होगी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। ठीक है, सेकेंड आया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, इसमें क्या होता है, ठीक है, रिच से समझ आता है, रिच कौन, जो अमीर होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा सब कुछ है। ठीक है, वो हुए, तो वैसे ही जैसे कि ग्रुप 14 है, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे ग्रुप की एडिशन हो जाएगी प्लस 15 ग्रुप की। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने एडिशन कर दी है ग्रुप 14 में 15 की, रिच एक्स्ट्रा हो गया ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी मतलब एक्स्ट्रा एडिशन होगी इम्प्योरिटी की। ठीक है, तो ये 14 में 15 की एडिशन हो जाएगी। नेक्स्ट आया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाम से समझ आ रहा है कमी, नेगेटिव पॉइंट, तो 14 में क्या होगी एडिशन 13 की। ठीक है, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि इसमें क्या है, डेफिशिएंसी है, क्योंकि 14 के साथ 13 का मिक्सचर बनाया ना, इक्वल नहीं है, कम है, इसमें एक्स्ट्रा हो गया उसमें कम हो गया, तो ये क्या होगी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी होती है उस टाइप के सेमीकंडक्टर क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और दो दूसरे हो गए जो डेफिशिएंट होते हैं, वो आगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये कंडक्टर तो समझ आ गया। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है हमारी लाइफ में, अब कोई चीज है, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। सेमीकंडक्टर हुए जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मेटल्स को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक बना सकें। तो हमने पढ़ लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होती है इम्प्योरिटी और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी होती है। तो अब बनाया है हमने इसे, तो क्यों बनाया है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन होता है इसमें 12 का 16 के साथ होगा, और क्या होगा, जैसे कि मिक्स करके इम्प्योरिटी मिक्स करके आप उसको कंडक्टर बना रहे हो कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए 15। ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या हो गए, एक एन टाइप का एक पी टाइप का, तो ये एनपी जंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एनपी जंक्शन, क्योंकि एक साइड से वो एन टाइप से अटैच होगा। एन टाइप क्या हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जो, और दूसरी साइड से पी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, बराबर बैलेंस बना दिया ना, एक तरफ से रिच एक तरफ से कम। कहाँ यूज होता है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो होती है रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है, एनपी जंक्शन होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में क्या होता है, ये एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है, वन साइड डायरेक्शन फ्लो होता है करंट का। ठीक है, इसमें जंक्शन क्या होता है, एनपी जंक्शन। ठीक है, ये तो आ गया आपका रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, देखा है ना आपने, सोलर सिस्टम लाइट एनर्जी को ट्रैप होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी में पास हो जाती है, बोलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जंक्शन कौन सा हो गया, इसमें जंक्शन हुआ एनपी टाइप का। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिस्टर। क्या आता है? ट्रांजिस्टर। ये कहाँ यूज होता है? इनमें जंक्शन 3 यूज होंगे, जैसे कि NPN, ठीक है, या PNP, इस टाइप का जंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? यूज होगा आपका चिप्स में यूज होगा, टेलीविजन में यूज होगा, रेडियो में होगा, माइक्रोफोन्स में होगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर हमारे लिए यूजफुल है और इसकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? इम्प्योरिटी ऐड करके या टेम्परेचर इंक्रीज करके, ठीक है। ये तो थी आपकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है, किसमें किसको कन्वर्ट होता है, रेक्टिफायर किस लिए यूज किया जाता है, AC टू DC कन्वर्ट होता है, और ट्रांजिस्टर में किस टाइप का जंक्शन होता है, NP होता है या PN होता है, या NPN PNP, कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये तो आ गया आपका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये कैसे वेरी करेगी? मैग्नेट सुना है, क्या कर रहा है? वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी वेरी, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, वो वेरी करेगी ओरिएंटेशन, ठीक है, कैसे वो मूव कर रहा है ऑर्बिटल में, उसके बेस पे वेरी करेगा। सेकंड, वो मूव बेस करेगा कि उसमें जो स्पिन है वो कैसी है, अपोजिट है या कैसी है, उसके बेस पे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी करती है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से हुए? जिनमें क्या होते हैं, जैसे कि एक डायरेक्शन में हुआ, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में हुआ, तीसरा तीसरी डायरेक्शन में हुआ, चौथा ऐसे अल्टरनेट होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा, ठीक है, एक साइड को नहीं होगा, तो ये क्या होगा? अपोजिट होगा, तो ये इजिली अट्रैक्ट कर लेगा प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए इसके एग्जाम्पल आ गए आपके O2, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये आ गए। फिर नेक्स्ट आता है आपका डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक में क्या होता है? ये क्या होंगे? पेयर्ड अप होंगे, जैसे कि ये अटैच होंगे, ये बिल्कुल पेयर होंगे, ठीक है। जैसे कि माना ये मेटल है, ये पेयर्ड है, ठीक है। तो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी। स्पिन के बेस पे किया था ना हमने, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी कि ओरिएंटेशन के बेस पे होगी, स्पिन के बेस पे होगी। स्पिन के बेस पे ये डायमैग्नेटिक होंगे क्योंकि ये फुली फिल्ड है और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इनमें अगर पहले से ही कोई फुली फिल है तो उसमें पावर नहीं है कि वो बाहर से कोई और अटैक कर पाए उस पर। तो ये हो गए डायमैग्नेटिक। इसके एग्जाम्पल आपके N2NaCl, फुली फिल है तो इसको जरूरत नहीं है किसी की। नेक्स्ट आता है आपका फेरोमैग्नेटिक। इसमें क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक, इसमें क्या होता है? ये क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जैसे ये ऑर्बिटल है तो ये क्या है? सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सभी एक डायरेक्शन में होंगे। तो इसमें क्या होगा? ज्यादा पावर होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा कि ये एक साइड के होंगे, ठीक है। तो ये इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। एंटी से समझ आ रहा है क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक, इसमें क्या होगा? अपोजिट, एक इस साइड को है तो दूसरा इस साइड को होगा, तीसरा इस साइड को होगा, चौथा इस साइड को होगा, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आ गया ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक सॉलिड। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं है कि इसी तरफ को फ्लो करेगा। माना एक इस साइड को फ्लो कर रहा है तो दूसरा इस साइड को, तो तीसरा इस साइड को करेगा, शायद चौथा भी इस साइड को, फिर अपोजिट। कोई अलाइनमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आ गया आपके फेरीमैग्नेटिक। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? ऑक्साइड ऑफ ए आयरन, ठीक है। तो ये तो था आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसके बेस पे आपके किस टाइप के होते हैं सब्सटेंस, क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। डायरेक्ट आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, विद एग्जांपल बताओ, इस तरीके से आपसे इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जो भी ये तीन है ना, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक टेम्परेचर पे आके ये बिहेव करने लग जाएंगे आपके पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कैसे, जिस टेम्परेचर में बिहेव करने लग जाएंगे पैरामैग्नेटिक उसको बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि आपका फेरीमैग्नेटिक है, इसका एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, ये क्या करेगा, अगर 870 टेम्परेचर पे, ठीक है, ये बिहेव करने लग जाएगा कैसे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक, V2O3। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बिहेव करने लग जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो टेम्परेचर के बेस पे भी ये वेरी करेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, ये तो था आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी पढ़नी थी, प्रॉपर्टी आती है आपकी, वो आती है आपकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ये क्या बोलती है, जैसे कि आप देखते हो सॉलिड अलग अलग टाइप्स के हैं, उनमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। नॉन पोलर क्या होते हैं, जिसमें सेम मॉलिक्यूल होता है। बट पोलर कौन से हुए, जिसमें एक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी राइज होती है, वो आती है आपकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, किसकी, सॉलिड्स की। ठीक है, तो फर्स्ट आती है किसके बेस पे, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। अलाइनमेंट, डाइपोल मोमेंटम के अलाइनमेंट के मुताबिक ये 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आती है आपकी पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसके थ्रू जो अलाइनमेंट प्रोड्यूस होती है वो आती है आपकी पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। कब, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल आते हैं आपके लेड जर्कोनेट, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पायरो इलेक्ट्रिसिटी। जब आप टेम्परेचर देते हो उसके थ्रू जो अलाइनमेंट चेंज होती है वो आती है आपकी पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फेरो इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया पाइजो इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, परमानेंट वो चेंज ही हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब तक प्रेशर अप्लाई किया तब तक वो वर्क कर रहा है, परमानेंट ही चेंज हो गया उसमें, तो वो आ गया आपकी, उसके एग्जांपल आ गया आपके रॉजर साल्ट एंड बेरियम टाइटेनेट। कब होगा ये, जब वो परमानेंट ही चेंज हो जाएगा प्रेशर के बाद। ठीक है, उसमें आप उसमें उस टाइम कुछ नहीं दे रहे हो तब भी वो चेंज है उसकी प्रॉपर्टी, तो वो आ गया आपकी फेरोइलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है आपका एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी। एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, जो अलाइनमेंट थी वो अल्टरनेट है। हमने पढ़ा है एंटी क्या होता है, अपोजिट, अलाइनमेंट अपोजिट है तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आ गए आपके लेड जर्कोनेट। ठीक है, तो ये तो थे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड्स। अब इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स करने हैं या कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।